महाराष्ट्र में हिंदुत्व का बिग बॉस कौन? आंकड़े गवाही दे रही है कि बीजेपी के सामने अब कोई नहीं है टक्कर में। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव 2024 के नतीजों ने उस सवाल को एक बार फिर सामने ला दिया है कि राज्य में हिंदुत्व का बिग बॉस कौन है। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के रुझानों ने नई सरकार की दशा और दिशा लगभग तय कर दी है। राज्य की 288 विधानसभा सीटों में से एनडीए 219 सीटों पर आगे चल रहा है, जबकि कांग्रेस गठबंधन सिर्फ 55 सीटों पर बढ़त बनाए हुए है। वहीं 14 सीटों पर अन्य आगे हैं। महाराष्ट्र के नतीजों ने उस सवाल को एक बार फिर सामने ला दिया है जो हिंदुत्व को लेकर अक्सर उठता रहता है। सवाल यह है कि महाराष्ट्र में हिंदुत्व का बिग बॉस कौन है। आइए समझते हैं पूरा समीकरण। महाराष्ट्र में कैसे हावी हुई हिंदुत्व की राजनीति। सबसे पहले तो सवाल यह उठता है कि कभी कांग्रेस का गढ़ कहे जाने वाला महाराष्ट्र हिंदुत्व का गढ़ कैसे बन गया। दरअसल 1960 में नए राज्य बने महाराष्ट्र में पहली बार विधानसभा चुनाव 1962 में हुए थे। तब से लेकर 1990 तक यहाँ कांग्रेस का सिक्का ही चलता रहा। 1992 में बाबरी विध्वंस के बाद मुंबई में हुए सांप्रदायिक दंगों और बम धमाकों ने राज्य में पहली बार हिंदुत्व की राजनीति को मजबूत किया। यही वजह रही कि 1995 के विधानसभा चुनाव यहाँ पहली बार शिवसेना और बीजेपी गठबंधन की सरकार बनी, जिसने महाराष्ट्र में हिंदुत्व को हवा दी। इसके बाद 2014 में मोदी लहर के दौरान इन दोनों पार्टियों ने एक बार फिर सरकार बनाई, लेकिन 2019 में विधानसभा चुनाव के नतीजों के बाद मुख्यमंत्री पद को लेकर शिवसेना और बीजेपी में रार ठन गई। इसे लेकर दोनों दल एक दूसरे के सामने आ गए और खुद को महाराष्ट्र में हिंदुत्व का असली चेहरा बताने लगे। उद्धव ठाकरे ने दिया था यह बयान 2019 के विधानसभा चुनाव में, जब बीजेपी का साथ छोड़कर उद्धव ठाकरे ने एनसीपी और कांग्रेस का दामन थामा, तब हिंदुत्व के उनके एजेंडे पर सवाल उठने लगे। उस वक्त सीएम बनने के बाद उन्होंने एक बयान में कहा था कि वह हिंदुत्व के हेडमास्टर हैं। वादा निभाना भी मेरे हिंदुत्व का हिस्सा है। मैं कल भी अपने हिंदुत्व का पालन कर रहा था, आज भी करता हूँ और भविष्य में भी करता रहूंगा। मैं अब भी हिंदुत्व की विचारधारा के साथ हूँ, जिसे मुझे कभी भी अलग नहीं किया जा सकता है।